नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। कुछ भी शुरू करूं उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस बोर्ड पे मत जाना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक बिल्कुल सिंपल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाऊँगा। मेरे दोस्तों कल मैंने एक जो YouTube चैनल को देखा था जिनकी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, उस पर लगभग 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। डिजिटल बोर्ड वेल अरेंज चीज़ें हैं, पर उनका जो टीचर था मैथ्स वाला, उसने पहला सवाल पढ़ाया और पहला सवाल ही उसने गलत करवाया था। तो मेरे दोस्तों आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको कंटेंट बेस्ट मिले, ना कि ये कि आप अपने पास जो डिजिटल बोर्ड है या नहीं। वैसे दोस्तों हमारा डिजिटल सेटअप का पूरा प्लानिंग चल रही है और जल्द ही हो सकता है कि आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो उससे पहले ही अपना भी डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी बातें। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट की जो परीक्षा है उसकी परीक्षा तिथि टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, यानी आपका एग्जाम जो होगा वो अगस्त में फाइनल है। तो मेरे दोस्तों एमपी टेट में वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर क्लासेज लगवाई जाएगी और हमारा टारगेट है, हम टारगेट लेके चल रहे हैं 111 दिन का और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाएंगे हम शंखनाद बैच नाम से। ठीक है, शंखनाद बैच नाम से। ये क्लासें किसके लिए? ये स्पेशली हैं जो मेरे दोस्त जो वर्ग 2 का एग्जाम देंगे मैथ्स से, जो मैथ्स से वर्ग 2 का एग्जाम देने वाले हैं। ये क्लासेज स्पेशली उनके पर्पज से बढ़ाई गई है मेरे दोस्तों। और यकीन मानिए जिनको आज दिन तक मैथ्स टफ लगती थी मेरे दोस्तों, वो भी आप कहोगे कि नहीं सर वास्तव में मजा आ गया, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो मेरे वो दोस्त जिनको आज दिन तक मैथ्स कभी समझ ही नहीं आई या जिनको कुछ चीज़ें की नॉलेज है, वो दोनों ही जुड़े, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक एक एक चीज़ से लेते हुए जो इसका हाईएस्ट लेवल बनता है उस लेवल तक हम लोग चलने वाले हैं, उस लेवल तक हम लोग लेके चलने वाले हैं। और मेरे दोस्तों आप लोगों को मैथ्स में ना किसी भी जो कोचिंग संस्थान से पेड बैच खरीदना है, ना आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ कंप्लीट सिलेबस ही नहीं करवाया जाएगा बल्कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, यानी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और टाइम टू टाइम मैराथन क्लासेज भी आपको देखने को मिलेगी, 4-4 घंटे 3-3 घंटे की। तो बस मेरे दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, नहीं कुछ भी मत करो मेरे दोस्तों, बस इतना सा काम करना। इन क्लासेज को अपने सभी दोस्तों तक जो वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा की मैथ से तैयारी करें उन तक शेयर कर देना, ताकि आपके सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास और हमारा पहला टॉपिक होगा मेरे दोस्तों संख्या पद्धति। तो दोस्तों आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दोस्तों मैं एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से लेके चलूंगा और बहुत अप लेवल तक लेके चलूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। नंबर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? संख्या। और सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अपन पद्धति। सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? पद्धति। नंबर यानी संख्या, सिस्टम यानी पद्धति। तो नंबर के बारे में मैं पहले आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सिस्टम के बारे में समझो। सिस्टम क्या होता है, पद्धति क्या होती है। देखिए जनरल सेंस में हम बात करें तो पद्धति से जो हमारा जो मीनिंग होता है ना मेरे दोस्तों, वो होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी चीज को जो रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है मेरे दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम। तो आप लोग समझ जाना कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी संख्याओं को जो दर्शाने का तरीका है ना मेरे दोस्तों, वही क्या है आपका सिस्टम। और बात करें संख्या की तो ये हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों संख्या की,
तो देखिए संख्या में हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं अंकों में, पहले हम चलते हैं अंकों में। तो आप लोग जानते होंगे जो मुख्य अंक है यानी मूल अंक है मेरे दोस्तों, मूल अंक जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट या डिजिट, बेसिक डिजिट। तो मूल अंक की अपन बात करें मेरे दोस्तों तो मूल अंक कहां से शुरू होते हैं, मूल अंक कहां से शुरू होते हैं मेरे दोस्तों, मूल अंक आपके शुरू होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मेरे दोस्तों आपके जो मूल अंक होते हैं वो मूल अंक मात्र कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये 10 मूल अंक होते हैं जो कहां से कहां तक चलते हैं मेरे दोस्तों, ये चलते हैं आपके 0 से लेके 9 तक। कहां से कहां तक चलते हैं, 0 से लेके 9 तक। और आप जितनी भी संख्याओं के बारे में इस नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, जितनी भी संख्याएं बनी है मेरे दोस्तों वो मात्र इन 10 ही अंकों से बनी है, इन 10 ही अंकों से बनी है। इसके अलावा कोई भी अंक आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आपके जो मूल अंक हैं, बेसिक डिजिट या अपन बोल सकते हैं मेन डिजिट जो है मेरे दोस्तों 0 से लेके 9 तक टोटल 10 मूल अंक हैं। टोटल कितने मूल अंक हैं मेरे दोस्तों, 10 मूल अंक हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, संख्याओं की। तो चलिए मेरे दोस्तों अब अपन बात करते हैं, ये तो मूल अंक की बात हो गई, मूल अंक है अपने 10। अब अपन बात करते हैं संख्या की। अब अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों संख्या की, बात करते हैं संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। मेरे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये 18 ये नंबर हैं या डिजिट हैं, मैं कहूं आपसे ये नंबर है या डिजिट हैं, यानी संख्या है या अंक है, तो मेरे दोस्तों ये संख्या है, अंक नहीं है। ये क्या है, आपके संख्या है, अंक नहीं है। मतलब ये आपके नंबर है, डिजिट नहीं है, अंक नहीं है। अब बात करें कि इसमें अंक कितने हैं, तो मेरे दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे आप अंक कितने मेरे दोस्तों, अंक हैं इसमें एक अंक तो ये और एक अंक ये, यानी टोटल अंक कितने हैं इसमें, 2। टोटल कितने अंक हैं मेरे दोस्तों, 2। यानी जब संख्याएं मिलान करती हैं, जब संख्याएं मिलती हैं तब जब अंक मिलते हैं मेरे दोस्तों, जब अंक मिलते हैं तो उन अंकों के संयोजन से, उन अंकों के कॉम्बिनेशन से मेरे दोस्तों संख्या का निर्माण होता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट मेक नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट मेक नंबर्स। यानी जब आपके अंकों का कॉम्बिनेशन होगा, मिलान होगा, उनका समूहन होगा, ग्रुपिंग होगी, तो मेरे दोस्तों उनसे बनेगी आपकी संख्याएं। उनसे क्या बनेगी मेरे दोस्तों, आपकी संख्याएं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां अब अपन बात करें कि सर संख्या कितनी है और अंक कितने हैं, तो मेरे दोस्तों हमने बताया कि अंक कितने हैं इसमें, 2। अंक कितने हैं इसमें, 2। लेकिन अपन बात करें कि संख्या कितने हैं, तो मेरे दोस्तों ये एक ही संख्या है और संख्या है ये 18 यानी 18। तो संख्या यहां पर एक है मेरे दोस्तों, ठीक है। इस संख्या में 2 अंक हैं और ये जो आपका 18 है ये अंक नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्या है, संख्या। ये क्या है, संख्या। चलिए मैं कुछ और बात कर लेता हूं। हमको ये दिया हुआ है कि सा ये है 95, ये है 95 यानी 95। हम बात करें कि सर ये अंक हैं या संख्या, अंक हैं या संख्या, तो मेरे दोस्तों ये भी आपकी क्या है, संख्या है। ये भी आपकी क्या है, संख्या है, अंक नहीं है, अंक नहीं है। और संख्या किससे बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट यानी अंकों के मिलने से। तो यहां पर अंक कितने हैं मेरे दोस्तों, यहां पर आपके अंक यानी डिजिट है मेरे दोस्तों, डिजिट कितने मेरे दोस्तों, 2। हम बात करें मेरे दोस्तों इनके अलावा अगर अपन कुछ और संख्या भी लेके देखें, तो चलिए कुछ और संख्या आप लोग लेके देख लीजिए। मैं आपको बड़ी सी कोई संख्या लेके दिखा देता हूं, मैं आपको बड़ी सी कोई संख्या लेके दिखा देता हूं, ठीक है।
हमने ये इतनी बड़ी एक संख्या ले ली मेरे दोस्तों, ये इतनी बड़ी एक संख्या ले ली, तो ये जो संख्या है ना मेरे दोस्तों, ये भी संख्या एक ही है, ये भी संख्या एक ही है, ये संख्या तो एक ही यानी नंबर एक ही है। लेकिन अगर बात करें अंक की कि अंक कितने हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोग काउंट कर लीजिए कितने अंक हैं। 3 3 6 3 9 12 और 15, इसमें कितने अंक हैं मेरे दोस्तों? 15। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्तों कि संख्या क्या चीज होती है और डिजिट क्या चीज होती है। मेरे दोस्तों आपके जो मूल अंक होते हैं ना, ये मूल अंक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। यानी इनका इंडिविजुअल अस्तित्व है, इंडिविजुअल अस्तित्व है, लेकिन संख्या का इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं होता मेरे दोस्तों, क्योंकि ये अंकों के मिलने से बनती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संख्या यानी नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ चीज और बताता हूं मेरे दोस्तों, मैं कोई चीज और बताता हूं आपको। तो यहां तो आप लोग समझे होंगे कि यहां पर जो आपके अंक क्या है और संख्या क्या है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि मैं आपको जैसे दे दूं कि एक लाइन बना देता हूं मेरे दोस्तों, रो में मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिए 25 लिख दिए, 28 लिख दिए मैंने, 18 लिख दिए मैंने, लिख दिए 37 लिख दिए, ठीक है। अगर आपसे इस रो में पूछे कि इस रो में कितने नंबर हैं, इस रो में कितने नंबर हैं, तो मेरे दोस्तों इस रो में कितने नंबर हैं, आप कहोगे सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी टोटल कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? 4 संख्या। टोटल कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पर 4 संख्या। तो अब आपको समझ में आए होगी कि जो संख्याओं को अलग अलग करने का काम कौन करता है मेरे दोस्तों? यहाँ पर जो कोमा लगा होता है ना, वो आपकी संख्याओं को अलग अलग करता है। ये जो कोमा लगी हुई है ये करते हैं आपकी संख्याओं को अलग अलग, ठीक है दोस्तों। तो आपने मूल अंक पढ़ लिए और संख्याओं को जान लिया कि संख्या इनसे किस प्रकार बनती है, संख्या इनसे किस प्रकार बनती है। अब देखिए संख्याओं में अपन ने पढ़ा कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, ने बहुत सारे अंकों की संख्या होती है मेरे दोस्तों। तो ये संख्या बनती कैसी है, इनका भी तो एक पैटर्न होगा ना मेरे दोस्तों, इनका भी तो एक पैटर्न होता होगा। तो वो पैटर्न तो आपको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। तो चलिए अपन बात करते हैं कि मेरे दोस्तों हम लोग जो इनके प्रकार हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, आगे बहुत सारे परिमेय अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो उन प्रकारों को जानने से पहले आप लोगों को जानना है इनकी जो बेसिक है वो चीजें, कि बिल्कुल इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको समझना आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या, हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों संख्या। और संख्या में देखो एक अंक की बात करें तो एक अंक में होते हैं आपके डिजिट, एक अंक में होते हैं आपके डिजिट। तो आपकी जो संख्या कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों? 2 अंकों से। कहां से शुरू होती है? 2 अंकों से। अब आप कहोगे कि सर फिर ये 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट है, तो क्या इनको संख्या नहीं बोल सकते? कि सर ये संख्या भी है मेरे दोस्तों, ये संख्या भी है और डिजिट भी है। और एक अंक की जो संख्या है वो कहां से शुरू हो जाती है मेरे दोस्तों? 1 से। नॉर्मली जब अपन लेते हैं ना काउंटिंग वगैरह में, कहां से लेते हैं? 1 से। अब आप जानना कि 1 से लेके मतलब 0 से लेकर 9 तक के तो जो अंक हैं अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। फिर आगे की संख्या तो ये होगी जैसे अपन ने बताई थी अभी, पर ये बनी कैसे? बनने का भी तो एक फॉर्मूला होगा ना। तो चलिए वो देखते हैं अपन की संख्या बनी कैसे है। तो इसमें अपन लेंगे सबसे पहले 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 अंकों की संख्या में अब आप लोग देखोगे तो देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे मैं कोई भी संख्या लिख लेता हूं, जैसे यहां से 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक ये चलती है, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक आपकी 2 अंकों की संख्या चलती हैं। अपन बात करते हैं मैथ्स में नॉर्मली, आपको पता है एक्स वाई की,
किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों? एक्स वाई की। ठीक है, यानी अगर आप ये मान लो कि ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है आपका इकाई अंक। ठीक है, ये है आपका इकाई अंक और ये है आपका दहाई अंक, ये है आपका दहाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट एंड 10th डिजिट। तो इनसे दो अंकों की संख्या जो बनती है उसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों 10 इंटू दहाई का अंक, 10 इंटू दहाई का अंक यानी 10th डिजिट प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। फॉर्मूला क्या बनता है मेरे दोस्तों? 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये होता है फॉर्मूला 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, अब चूंकि यहां पर अपन ने इकाई अंक y लिया है, दहाई अंक क्या लिया है हमने x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब मेरे दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने ये पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कि सर हम तो ये लेते हैं दो अंकों की संख्या 10y प्लस x, हम 10x प्लस वाई नहीं लेते सर, हम तो 10y प्लस x लेते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी गलत नहीं है, ये सही है। हमने क्या किया, y को इकाई अंक ले रखा है यानी यूनिट डिजिट ले रखा है, x को दहाई अंक ले रखा है। इन्होंने क्या किया कि इस y को दहाई अंक ले रखा है, दहाई अंक मतलब 10th डिजिट, और x को क्या लिख रखा है मेरे दोस्तों, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट ले रखा है। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। चीजें डिपेंड करती है कि आपने माना क्या है, और आप अगर x और y में कंफ्यूज होते हो, उलझते हो, तो आपको कोई समस्या वाली बात ही नहीं है मेरे दोस्तों। आप इस x y को ही हटा दो, आप इस x y को ही हटा दो। और हमने तो बिल्कुल हिंदी में आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है, हिंदी में भी आपको मैंने तो फॉर्मूला लिखवा दिया मेरे दोस्तों कि आपका जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्तों कि सर हमें इस फॉर्मूले की सत्यता तो सिद्ध करके दिखाओ। भाई माइंड में आता है ना, इस फॉर्मूले की सत्यता तो सिद्ध करके दिखाओ। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने ले लिया 25 ले लिया, मान लो, ठीक है, मैंने ले लिया 25। अब 25 यानी 25 में ये है आपका इकाई अंक, ये है आपका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, और ये है आपका दहाई अंक, ये है आपका दहाई अंक यानी 10th डिजिट। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इंटू दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 2, 10 इंटू दहाई का अंक कितना हो जाएगा 2, और इकाई का अंक रख दीजिए। प्लस में क्या करना है हमें, इकाई अंक प्लस में क्या लेना है इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हो गया आपका 5, तो 10 2 20 प्लस 5 कितने होगी मेरे दोस्तों 25। आप कहोगे सर मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, थोड़ा और डिटेल से बता दीजिए। तो चलिए हम लोग कुछ और डिटेल से बता देंगे। आप लोग क्या करना मेरे दोस्तों, इनको साथ के साथ नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। हमको निकालनी है, मान लो हमें निकालना है सर 87 ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया 87, ये है आपका मेरे दोस्तों इकाई अंक, ये क्या है आपका इकाई अंक, और ये है मेरे दोस्तों दहाई अंक, ये क्या है मेरे दोस्तों दहाई अंक। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो क्या फॉर्मूला है 10 इंटू दहाई का अंक, दहाई का अंक मतलब क्या हो गया 10th डिजिट, तो ये हो गया आपका 8 प्लस इकाई का अंक यानी 7, तो 10 8 है 80 प्लस 7 कितने हो गए मेरे दोस्तों 87। तो आपका आंसर आपके सामने है, आपका आंसर आपके सामने है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 2 अंकों का ही फॉर्मूला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, ये तो 2 अंकों का ही फॉर्मूला है, हमें आप 3 अंकों वाला भी फॉर्मूला बताइए, हमें 3 अंकों वाला भी फॉर्मूला बताइए। तो चलिए अब अपन चलते हैं 3 अंकों की फॉर्मूले की ओर, हम चलते हैं 3 अंकों के फॉर्मूले की ओर। तो मेरे दोस्तों मैं इसको यहाँ लिखवा देता हूँ,
10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखना, हम चल रहे हैं नेक्स्ट 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कि सर 3 अंकों की संख्या कैसे बनी। हम 3 की नहीं, 4 की नहीं, 5 की नहीं, 6 की नहीं, जितना मर्जी हो उतना हम निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों, जितना मर्जी हो ना उतना हम निकाल सकते हैं। तो अब आप देखना मेरे दोस्तों, 3 अंकों की संख्या में अगर आप 3 अंक x y z मान लो, भाई 3 अंकों की संख्या 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक चलती है, स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों 100 से, और कहां से कहां तक चलती है 999 तक, यानी 999 तक। अब आप बात करोगे तो इसमें अंक कौन कौन से होते हैं, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक यानी यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100th डिजिट। यहां भी देख लीजिए यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100th डिजिट, यानी मेरे दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक चलते हैं। तो फिर ये चलेंगी कैसे। अब एक चीज देखना, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 अंकों की संख्या में सर 10 ही क्यों आया। अब यहां देखना, फिर मैं आपको दोनों की तुलना करके बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू सैकड़ा अंक, 100 इंटू सैकड़ा अंक यानी 100 इंटू 100th डिजिट, प्लस 10 इंटू दहाई का अंक, 10 इंटू दहाई का अंक, और प्लस इकाई अंक, इकाई अंक। तो सर आप सोच रहे होंगे कि मेरे दोस्तों कि यहाँ सर 10 ही क्यों आया, यहाँ 100 ही क्यों आया। तो मेरे दोस्तों आप लोग एक चीज देखो कि जो 2 अंकों की संख्या है ना, वो कहां से शुरू होती है, 2 अंकों की शुरू होती है 10 से, और 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है मेरे दोस्तों 100 से। तो ये 3 अंकों की संख्याओं का मूल है मेरे दोस्तों, रूट है उसका, ये 2 अंकों की संख्याओं का रूट है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला और इसमें अंतर में क्या बताता हूं आपको, देखना 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये है आपके 2 अंकों की संख्या। 3 में देखो दोस्तों एक शब्द आपका अलग आया, सैकड़ा अंक, भाई इकाई और दाई और सैकड़ा, यानी मतलब आपका इकाई और दाई वाला फॉर्मूला तो ऐसे के ऐसे ही चलेगा, आपको सैकड़ा अंक वाला फॉर्मूला इसमें और ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, 100 इंटू सैकड़ा अंक लिख दिया, यहां दोस्तों सैकड़ा अंक कर देना इसको, है ना। मैं यहां लगा देता हूं सैकड़ा अंक, है ना, आप लोग लिख लेना, ये छूट गया अपना। अब मैं इतना मिटाऊंगा तो इससे बड़े आप लोग ऐसे लिख लेना, है ना। तो 100 इंटू सैकड़ा अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी मेरे दोस्तों 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की तो आ ही जाती है ना। अरे मेरे दोस्तों मैंने लिखा, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 595 लिख दिया, तो इन 3 अंकों की संख्या में 2 अंक तो ऑटोमेटिक ही आ ही रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या होगा मेरे दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका 100 इंटू सैकड़ा अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला इसमें ऐसे कैसे आ जाएगा और आपका केवल एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लगेगा, 100 इंटू सैकड़ा अंक। यानी मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें 4 अंकों की संख्या 4 डिजिट नंबर, तो ये बेसिक फॉर्मूला तो पूरा का पूरा नीचे आएगा ही आएगा, केवल एक ही स्टेप अलग से लिखना पड़ेगा। 4 अंकों में क्या होता है मेरे दोस्तों, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो अपन क्या लिख देंगे, 1000 इंटू 1000वां अंक, जैसे यहां लिखा ना सैकड़ा अंक, दहाई अंक, तो अपन क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों 1000 इंटू 1000वां अंक प्लस 100 इंटू सैकड़ा अंक प्लस 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। इस प्रकार ये जो संख्याओं का एक सिस्टम चलता रहता है मेरे दोस्तों, संख्याओं का सिस्टम चलता रहता है। तो ये तो आपको मैंने बेसिक से बताया कि संख्या बनती कैसे हैं, संख्या बनती कैसे हैं। अब अपन बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की। अब अपन बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों संख्याओं के प्रकार की, फिर नेक्स्ट क्लास में हम
उनको शुरू करेंगे। मेरे दोस्तों हमारी जो क्लास होगी वो क्लास डेली आधे घंटे की क्लास होगी और आधे घंटे की क्लास में बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज में आप लोग को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। दो चीज कहूंगा मेरे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लाइक करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लासेज अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यकीनन जितना बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा ना, शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक साथ इतने बेसिक से हाई लेवल तक का कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो चलिए अब अपन बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, अभी तक तो बात करें अपन नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में अपन नंबर्स के प्रकार पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होगा मेरे दोस्तों। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जो संख्या होती है ना, वो संख्या होती है मेरे दोस्तों दो प्रकार की। संख्या दो प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। कौन कौन सी समझना आप लोग। संख्या मैं आपके साथ साथ हिंदी में भी लिखवा देता हूं मेरे दोस्तों, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को सहूलियत रहेगी, इसमें दोनों को ही इसमें सहूलियत रहेगी। तो नंबर यानी संख्या दो प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। एक तो होता है आपका रियल नंबर, एक तो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी मेरे दोस्तों ये तो है आपकी वास्तविक संख्या। ये तो कौन सी है, वास्तविक संख्या, और ये है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्तों सर वास्तविक कौन सी है काल्पनिक कौन सी है, तो इनके बारे में हम डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। वहां पर अपन वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और टोटल करीबन 12-15 प्रकार की अपन संख्याओं को जानेंगे और पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये फ्लो चार्ट देख लीजिए कि चार्ट में कितने प्रकार की संख्या और कौन सी किसके अंदर आती है वो देख लीजिए आप लोग। फिर भी मैं एक बेसिक चीज बता दूं तो रियल नंबर वो होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, जो वास्तविकता में होते हैं। और इमेजिनरी नंबर में काल्पनिक संख्या वो होती है जो वास्तविकता में होती नहीं, पर अपन ने अनुमान से लगा रखा है कि यार ये होती होंगी तो ऐसी होती होंगी। और मेरे दोस्तों अगर आप में से क्या सारे के सारे स्टूडेंट आप लोग जो इसके हो किसके साइंस मैथ्स के, तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा आयोटा, सम्मिश्र संख्याओं में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वो आयोटा यही तो है ना मेरे दोस्तों। वो जो आयोटा होती है वो काल्पनिक संख्या ही तो होती है ना। तो वैसे मेरे दोस्तों आप लोग चाहो तो देखिए 3 वर्गों में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मिश्र संख्याएं। पर मेरे दोस्तों वो अपने काम की नहीं है, अपन मेन चीज पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। और जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इनको मैं बिल्कुल बेसिक सा इन्हीं में पढ़ा दूंगा, लास्ट में आप लोग देख लेना। या फिर मैं काम करता हूं मेरे दोस्तों, चलो उसको भी मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, उसको भी मैं ऐड कर देता हूं। तो इस फ्लो चार्ट को थोड़ा चेंज करते हैं मेरे दोस्तों, इस चार्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं। नंबर 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, 2 नहीं, आप 3 मुख्य प्रकार देख लो मेरे दोस्तों। 3 प्रकार, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि आप लोग वर्ग 2 से देने वाले हो तो उसको अलग से पढ़ाएंगे, बेटर है कि इनके साथ साथ अपन ले लें। और एक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। मेरे दोस्तों कुछ लोग इन्हें मिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं। मिक्स्ड नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों के मिक्स होने से बनती हैं। तो अब आप समझना कि रियल नंबर वो होते हैं जो वास्तविकता में निहित होती हैं, इमेजिनरी वो होते हैं जो वास्तविकता में नहीं होती। और जब इन दोनों का संयोग होता है मेरे दोस्तों तो आपके बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आगे इनको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, पहले आप फ्लो चार्ट में इसको देख लीजिए, इसको फ्लो चार्ट में देख लीजिए। अब बात आती है आपके रियल नंबर। तो रियल नंबर इसके कितने प्रकार होते हैं इसको देख लीजिए आप लोग।
रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है मेरे दोस्तों? तो रियल नंबर में आप लोग देखोगे तो दो प्रकार की संख्याएं आती है इसमें मेरे दोस्तों। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा होता है आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब अपन बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर भी दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। ये भी आपके दो प्रकार का होता है, ये भी आपके दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। ये भी आपके दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है मेरे दोस्तों? एक तो होता है आपके नॉन इंटीजर्स, ठीक है, और एक होता है आपके इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स? इन्हें हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। और ये क्या हो जाएगी? इनको बोल देंगे गैर पूर्णांक संख्या, गैर पूर्णांक संख्या, गैर पूर्णांक संख्या, या फिर इसको बोल देंगे अपन अपूर्णांक संख्या। इनके बारे में मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं अभी इसी क्लास में, तो जरूर से आप लोग देखते रहिए। अब देखिए आप लोग, इसमें अपन जो नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स में तोड़ दिया हमने। अब अपन बात करते हैं इंटीजर्स की भी। तो इंटीजर्स के भी दो प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स के भी दो प्रकार। एक तो होता है मेरे दोस्तों, इसमें आता है निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। कौन सी हो जाएगी आपकी? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि कैमरे में तो आ रही है ना? हाँ आ रही है मेरे दोस्तों। एक तो ऋणात्मक संख्या क्या आ रही है मेरे दोस्तों? ऋणात्मक संख्या। और दूसरी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? नेगेटिव नंबर। और दूसरी क्या हो जाएगी आपके? होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और आगे मेरे दोस्तों ये भी दो प्रकार की हो जाएंगी। एक तो कौन सी हो जाएंगी मेरे दोस्तों? एक तो हो जाएंगे आपके जीरो, और एक हो जाएंगे आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। एक सेकंड में देख लेता हूं कैमरे में मेरे दोस्तों ये आ तो रही है ना? हाँ मेरे दोस्तों आ रही है। एक तो हो जाएगा आपका जीरो, दूसरा हो जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर। और इनको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? धनात्मक संख्या। अब आप लोगों को मैं मेरे दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। कई बार ये पूछ लेता है, आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए, मान लो कोई से भी चार छांट के देख लो आप लोग कि गैर नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव और जीरो दे दिया। ठीक है, चार ऑप्शन आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी रेशनल नंबर है, और पांचवा ऑप्शन आपको मिल जाएगी उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों यहां से क्वेश्चन में आप लोग इस चार्ट से देखोगे तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे यार नॉन इंटीजर किसमें? रेशनल में। इंटीजर किसमें? रेशनल में। नेगेटिव किसमें? रेशनल में। जीरो किसमें? रेशनल में। होल नंबर किसमें? रेशनल में। पॉजिटिव नंबर किसमें? रेशनल में। और रेशनल खुद किसमें मेरे दोस्तों? रियल नंबर में। तो ये चार्ट बड़ा शानदार तरीके से बना लेना मेरे दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि यहां से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाता है मेरे दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाता है। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की अपनी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर जो जीरो नंबर, ये जीरो और पॉजिटिव नंबर आया ना मेरे दोस्तों, आपका क्या आया? जीरो और पॉजिटिव नंबर।
तो ये जो पॉजिटिव नंबर है मेरे दोस्तों, इस पॉजिटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो मैं आपको इसका दूसरा नाम लिखवा देता हूं, वो बेटर नाम है मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर भी मैं लिखवा देता हूं। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। ये जो पॉजिटिव यहां पर इसमें होल नंबर में देखिए, नेगेटिव तो हमने अलग कर ही दिए, बचे आपके होल नंबर। होल नंबर में दो कैटेगरी, जीरो और नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर। तो मेरे दोस्तों यहां से आपका ये जो फ्लो चार्ट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से बना लेना। वैसे पूरी ही क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपना जो नेक्स्ट क्लास का सेशन होगा मेरे दोस्तों, वो यहां से शुरू करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल पढ़ेंगे। रेशनल के बाद फिर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल के नंबर के बाद रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो नंबर है मेरे दोस्तों, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से बस दो निवेदन है मेरे, क्लास लाइक करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल, इस क्लासेज को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना मेरे भाई, इनको जरूर से शेयर कर देना, ताकि आपके किसी जरूरतमंद भाई को जो किसी बड़ी कोचिंग में जाके मोटी फीस चुकाने में सक्षम नहीं है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल शानदार कंटेंट मिल जाए। आपने क्लास देख ली होगी, अगर आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी ना मेरे दोस्तों, तो इतना तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप लोग अब इस एकाग्र परिवार से जुड़ ही जाओगे, डेफिनेटली जुड़ जाओगे। तो बस बने रहिए अपने इस परिवार के साथ और क्लासेज शेयर कर दीजिए। अब अपना टाइम होता है क्लास को एंड करने का, तो बस आपसे यही, आपका दिन शुभ हो। और अब हम लेते हैं विदा। थैंक यू एंड शेयर जरूर कर देना मेरे।